शर्मा क्लासेस डियर स्टूडेंट्स 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। बिल्कुल तो समझिए इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये टॉपिक के बारे में पहले हम पढ़ेंगे क्या है ये टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें एक बढ़ाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ रहे हो? उसका मतलब क्या होता है? आप तो जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 2 एंड द सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगलों का सम होना चाहिए बराबर किसके? 90 डिग्री के। वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें ये है हमें प्रूव करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि प्रूव दैट sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ये प्रूव करना है। एक और ये प्रूव करना है cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ये तो हमें पता, हमने पढ़ा होगा sin 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा। ये तो पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल इसका प्रूवमेंट क्या है? प्रूफ भी तो पता होना चाहिए। अगर इसके लिए प्रूफ आपको पता लग गया तो इजीली भी और भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं आज आपको sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, पहले हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? पहले एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमने एक x एक्सिस ली है, एक y एक्सिस ली है। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो एंगल बनना है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बनना है। तो उसे हमने एक ट्रायंगल का लिया। तो इस जो जिससे मेरे इसे ओरिजिन मानते हैं o से जा रहा है। एक हमने ड्रॉ किया, ये एंगल जो बन रहा है, जो pm बन रही है सेगमेंट, ये 90 डिग्री बन रही है। लेकिन ये एंगल और ये एंगल हमें पता नहीं है कि कितने एंगल बना, लेकिन ये एंगल जरूर पता है ये कितने डिग्री का है, 90 का है। ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं पता है कि 90 थीटा है, ये भी क्या हो, एक थीटा मान लो। लेकिन बट क्या है, लेकिन एक्चुअल होगा क्या, ये चीज जरूर समझने वाली बात है। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करते हैं। तो प्रूव को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको और इजीली समझना है। ठीक है, आओ कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने कंसीडर करा है, माना क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, पीएमओ। ठीक है, जिसमें एमओपी 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 जो एंगल होगा किसके बराबर होगा? थीटा के। ठीक है, थीटा में कोई सा एंगल हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 0 डिग्री का तक हो सकता है। तो ये थीटा एंगल मान लीजिए सपोज। ठीक है, तो बस गैस किया हमने। ठीक है, दूसरा एंगल है आपका ओपीएम। ये ओपीएम 90 - थीटा क्यों लिया है तो वजह जानोगे। तो आपने ये तो पढ़ा होगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ये तो 90 हो गया, बचा कितना? 90। इसलिए इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इस थीटा को फाइंड करके हमने क्या माना? 90 - थीटा। क्या माना? 90 - थीटा। जो 90 - थीटा के जो एंगल आएगा वही इसका एंगल होगा। ये बात क्लियर होगी? क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओपीएम है हमारा 90 - थीटा। ठीक है, अब फिर बात करते हैं फॉर द रेफरेंस एंगल थीटा। इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, फॉर रेफरेंस माना थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग रेफरेंस हमारा एंगल। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं sin थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन, नहीं क्या होगा बताओ क्या होगा? b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये समझ आ गई? तो इसके अकॉर्डिंग थीटा एंगल रेफरेंस हमने थीटा एंगल को माना है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर सेकंड को बताया था, इसकी जस्ट आने वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर मतलब pm। ये क्या होगी? pm। ठीक है, ये बात हो गई। फिर परपेंडिकुलर क्या बताया आपको मैंने? क्या बताया परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर पर बताया था हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला। तो क्या होगा? OP। OP ये क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल। ऐसी cos थीटा इज इक्वल टू लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस क्या होगा? थीटा का पॉइंट ये OM और हाइपोटेनस क्या होगा? ये OP। ये बात क्लियर है? तो हमने इस दोनों को sin थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन OP, cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन OP। तो समझो इसको पूरे के क्या मान लिया हमने? एक इक्वेशन मान ली। क्या मान ली? पूरी एक इक्वेशन मान ली। तो हमने जो आपको बताया कि फॉर द रेफरेंस एंगल थीटा, जो हमने इस थीटा को पढ़ने के लिया है,
ठीक है। अब तो ये तो थीटा एंगल का अकॉर्डिंग ले लिया, लेकिन एक एंगल का अकॉर्डिंग तो लेना है, वो कौन सा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो फॉर द रेफरेंस 90 माइनस थीटा लिया, ठीक है। अब तो थोड़ा चेंज हुआ, कुछ चीजें चेंज हुई। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था। हाइपोटेन्यूज का वैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे वो कांस्टेंट की कंडीशन होती है 90 के माइनस 90 के बिल्कुल अपोज में जो भी लाइन सेगमेंट होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, नहीं हाइपोटेन्यूज। तो इस बात को क्या हुआ हाइपोटेन्यूज हो गए, ये बात तो क्लियर हो गई। तो ठीक है 90 बाय थीटा के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस क्या होगा पीएम और परपेंडिकुलर की ओएम, हाइपोटेन्यूज होगी ओपी। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है sin 90। अब तो इसके अंदर हमने क्या लिया था पहले sin थीटा इक्वल टू ये लिया था, अब हम लेंगे किस एंगल को डिफरेंस मान रहे हैं इसको, तो 90 माइनस थीटा को मान रहे हैं। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी है ये ओएम, तो हमने ओएम ली, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है ओपी, ओपी ली। ऐसे cos थीटा में 90 माइनस थीटा इसका अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि रेफरेंस एंगल क्या था 90 माइनस थीटा, इसका अकॉर्डिंग हमने ये लिया। तो पीएम क्या थी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या था आपका, बेस था पीएम और हाइपोटेन्यूज थी ओपी। ये बातें क्लियर हो गई। ये पूरी क्या हो गई, इस सेकंड इक्वेशन हो गई, ये पूरी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and from equation 2 के अकॉर्डिंग sin 90 minus थीटा किसके इक्वल है OMOP, cos थीटा के OMOP किसके इक्वल है cos थीटा के, तो इसका आंसर क्या होगा cos थीटा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, बहुत अच्छे बढ़िया। फिर इसके बाद आता है cos 90 minus थीटा, PMOP किसके इक्वल है PMOP इक्वल है sin थीटा के, तो sin थीटा, ये क्लियर हुई। इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सबकी वैल्यू बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो आप, चाहे tan की हो, चाहे cot की हो, या sec की हो, या cosec की हो, इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज इजीली निकाल सकती है। प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, पूरा एंड तक देखें, तो पहले समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% समझ में आएगा। थोड़ा देखोगे बार-बार 100% समझ में आएगा। प्लीज मेरी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जो भी क्वेरी हो इसके अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ओनली, समझ में नहीं आया प्लीज उसमें अपनी क्वेरी को, अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। धन्यवाद आपका, थैंक यू।